Hello students, good morning. How are you? So this is the last part of the story. Let's continue it. Prashant found that a large number of children had been orphaned. He brought them together and put up a polythene sheet shelter for them. Women were mobilized to look after them while the men secured food and materials for the shelter. अब प्रशांत ने ये देखा कि बहुत सारे बच्चे थे, अ लार्ज नंबर ऑफ चिल्ड्रन, वो ऑर्फेंड हो गए थे, अनाथ हो गए थे. ही ब्रोट देम टुगेदर, उन्होंने उनको असेंबल किया, इकट्ठा किया, एंड पुट अप अ पॉलीथीन शीट शेल्टर फॉर देम, और एक पॉलीथीन की शीट बिछाकर उनके लिए एक शेल्टर बना दिया. वुमेन वर मोबिलाइज टू लुक आफ्टर देम, और वहाँ उसके जो कैंप में लेडीज़ थी उनको मोबिलाइज किया, एक्टिवेट किया कि वो उन ऑर्फेंड बच्चों की देखभाल करें. जबकि जो मेल थे सिक्योर्ड फूड एंड मटेरियल्स फॉर द शेल्टर, उनको उन बच्चों के लिए खाना और जो बाकी दूसरा जो उनकी बेसिक नीड्स थी उन बच्चों के लिए वो सामान लाने के काम पर उनको लगा दिया. एज द वीक्स passed, Prashant was quick to recognize that the women and children were sinking deeper and deeper in their grief. He persuaded the women to start working in the Food for Work program started by an NGO. अब जैसे जैसे टाइम पास हो गया, कई हफ्ते बीत गए, अब प्रशांत जो था वो ये रिकॉग्नाइज कर पा रहा था, वो पहचान गया था कि जो वीमेन थी, बच्चे थे, वो सभी अपने दुख में पूरी तरह से डूबे हुए थे. मीन्स वो बहुत ज़्यादा दुखी थे क्योंकि वो अपने परिवार से बिछड़ गए थे. सुपर साइक्लोन ने सब कुछ तहस नहस कर दिया था. He persuaded the women to start working in the Food for Work program started by an NGO. NGO ने एक प्रोग्राम चलाया हुआ था, एक कार्यक्रम चलाया हुआ था जो फूड फॉर वर्क, यानी कि खाने के बदले काम करना. ये एक ऐसा प्रोग्राम था जिसमें काम करके उनको खाना मिल सकता था. मीन्स उनको इनकम हो सकती थी. उन्होंने जो महिलाएं थी उनको परसुएट किया. परसुएट मीन्स टू कन्विंस करना, तैयार करना, उनको मनाया. एंड फॉर द चिल्ड्रन ही ऑर्गेनाइज स्पोर्ट्स इवेंट्स, और बच्चों के लिए उसने स्पोर्ट्स इवेंट को स्टार्ट किया. जो खेल प्रतियोगिताएं होती हैं उनको ऑर्गेनाइज किया. ही हिमसेल्फ लव टू प्ले क्रिकेट, उसको खुद भी क्रिकेट खेलना बहुत पसंद था. एंड सो ही ऑर्गेनाइज क्रिकेट मैचेस फॉर चिल्ड्रन, इसलिए उसने बच्चों के लिए क्रिकेट मैचेस को ऑर्गेनाइज किया. प्रशांत engaged with other volunteers in helping the widows and children to pick up the broken pieces of their lives. प्रशांत अब बाकी दूसरे वॉलंटियर्स के साथ, वॉलंटियर्स मीन्स जो स्वयं सेवक होते हैं जो अपनी इच्छा से पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करते हैं, तो उन सब लोगों के साथ वो बहुत इंगेज हो गया ताकि जो वहाँ पर विडोज़ थी, जो बच्चे थे, वो सब अपने उनकी लाइफ के जो पीसेस हो गए थे, जो बिखरे हुए टुकड़े थे, वो उनको संभाल सके. मीन्स अपनी लाइफ को दोबारा से सेट कर सके, अच्छे से उसको फिर से चला सके. तो इन सब कामों में वो बिजी हो गया. द इनिशियल गवर्नमेंट प्लान वॉज टू सेट अप इंस्टीट्यूशंस फॉर ऑर्फेंस एंड विडोज़. जो गवर्नमेंट का शुरुआती प्रोग्राम था वो बच्चों और जो विडोज़ थी, जो विधवाएं थी, जो अनाथ बच्चे थे, उनके लिए इंस्टीट्यूशंस को सेटअप करना था. हाउएवर दिस स्टेप वॉज सक्सेसफुली resisted as it was felt that in such institutions children would grow up without love and widows would suffer from stigma and loneliness. हालांकि जो ये इस तरह की संस्थाएं थी
इस स्टेप का बहुत ही सफलतापूर्वक रेसिस्ट किया गया, उसका विरोध किया गया, क्योंकि ऐसा महसूस किया गया कि अगर ऐसे इंस्टीट्यूशंस खोल दिए जाएंगे तो उनमें जो बच्चे वहाँ पर बड़े होंगे ना उनको प्रेम मिल पाएगा, बिना प्रेम के वो बच्चे बड़े होंगे और जो विधवाएं वहाँ पर होंगी उनके ऊपर एक स्टिग्मा मीन्स होता है कलंक होना, उनके ऊपर एक विधवा होने का कलंक रहेगा और उनका जीवन सूना रहेगा। Prashant's group believed orphans should be resettled in their own community itself, possibly in new foster families made up of childless widows and children without adult care. तो जो प्रशांत का ग्रुप था उसका ये मानना था कि जो ऑर्फेंड बच्चे हैं उनको उन्हीं की कम्युनिटी के अंदर फिर से रीसेटल्ड किया जाए और अगर हो सके पॉसिबली उनको न्यू फोस्टर फैमिलीज़ यानी कि एक ऐसी जगह जहाँ पर उनको फीड कराया जा सके, उनको खाना मिल सके, ऐसी जगहों पर रखा जाए जो किसी एडल्ट की देख रेख में हो और जो ऐसी विडोज़ हैं जो कि चाइल्डलेस हों, ऐसे चाइल्डलेस विडोज़ के लिए और स्पेशली बच्चों के लिए बने हुए हों। It is 6 months after the devastation of the super cyclone. तो अब जो ये सुपर साइक्लोन उड़ीसा में आया था जिसने सब लोगों की लाइफ को चेंज कर दिया था, सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया था, इस सुपर साइक्लोन को 6 months हो गए थे। तो 6 months after the devastation of the super cyclone, this time Prashant's wounded spirit has healed simply because he had no time to bother about his own pain. तो 6 महीनों के बाद प्रशांत के जो अपने घाव थे, जो उसके वाउंडेड स्पिरिट थी, जो उसकी हर्ट फीलिंग्स थी, वो अब हील्ड हो चुकी थी, वो अब ठीक हो चुकी थी सिंपली क्योंकि उसके पास इतना टाइम नहीं था कि वो अपने दुख दर्द को देख सके। वो दूसरे लोगों के दुख दर्द में इतना डूब गया था कि उसे अपने दुख का एहसास ही नहीं था। His handsome youthful face is what the widows and orphan children of his village seek out most in their darkest hour of grief. तो जो ये समय था डार्केस्ट आवर ऑफ ग्रीफ, दुख का घने दुख का जो ये समय था, इस समय पर जो उसके गांव की विडोज़ थी, जो ऑर्फन चिल्ड्रन थे, तो ये सारे उसके उस सुंदर और युवा फेस में ही एक सीक आउट मोस्ट इन देयर डार्केस्ट आवर ऑफ ग्रीफ कि ये सारे उससे एक आशा की उम्मीद में, इस उम्मीद में कि प्रशांत उनकी हेल्प करेगा, वो वही उनका सब कुछ है। क्योंकि जब उनका बुरा समय था, जब वो दुखों से घिरे हुए थे, तो उस समय पर उसने उनको बचाया, उनकी हेल्प की। तो अभी भी वो इसी उम्मीद में प्रशांत के उस यूथफुल एंड हैंडसम फेस की तरफ देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, हमने देखा कि किस तरह से प्रशांत, जो कि एक 19 ईयर्स ओल्ड बॉय था, उसने किस तरह से अपने गांव के लोगों को वापस से ऑर्गेनाइज किया, वापस उन बच्चों की देखरेख की जो कि सुपर साइक्लोन की वजह से अपनी फैमिली से बिछड़ गए थे, जो ऑर्फेंड हो गए थे, जो लेडीज़ विडो हो गई थी, कैसे उनको उसने फिर से मोबिलाइज्ड किया, जो ग्रुप में बाकी दूसरे लोग थे उनकी केयर के लिए उनको मोटिवेट किया। तो इस तरह से उसने अपने गांव का लीडर बनकर सारी सिचुएशंस को संभाल लिया और सुपर साइक्लोन की वजह से जो भी उन लोगों की लाइफ में डिवास्टेशन हुआ था वो उसको पूरा तो नहीं कर सकता था, लेकिन उसके दुख से निकलने में उसने उनकी मदद की। तो इस तरह से हम सभी को दुख के टाइम में एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए, सबकी मदद करनी चाहिए। Your chapter is finished. I think it's clear to you. In the next class we will start next one chapter. Thank you so much.